हेलो दोस्तों, जेआईबी का जो एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ है उसकी कहीं आपने कोई गलत डेट तो नोट नहीं कर ली। एक यूट्यूब चैनल में उसकी जो पीपीबी की डेट है वो 22 दिखा रखी है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पीपीबी और लिखा है 22 जून। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एक तो आप इसके बाद पूरा जो वीडियो है जिसमें एक एक डेट बताइए वो, दूसरी एक क्लैरिटी मैं कर दूं कि पीपीबी का पेपर 22 को नहीं है, 16 को है, संडे को है। जो 22 जून को पेपर है वो आपका अकाउंटिंग वाला पेपर है। तो इस करेक्शन को ज़रूर नोट कर लें और कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि अगर आपने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर ली, अब जिसका मान लिया पीपीबी का पेपर रह गया था मान लिया, तो वो तो 22 तारीख का इंतज़ार करेगा और वो हो जाएगा 16 को, तो आपका पूरा जेआईबी की मेहनत बेकार जा सकती है। तो इसको क्रॉस चेक कर लें और एक बार पूरा वीडियो आगे ज़रूर देखिएगा। और दूसरा, उसके साथ जो हिंदू नववर्ष है उसकी सभी को शुभकामनाएं, और हिंदू नववर्ष में जो ऑफ़र है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आप उस ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हों। उसके लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन नीचे डाउनलोड कर लीजिए। लाइव क्लासेस लेनी हो तो उसका नोटिफिकेशन भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आता है। उसके साथ साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं उसको अटेंड करिए और अपना जेआईबी इस बार ज़रूर पूरा कर लीजिए। किसी भी तरह की क्वेरी होने पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबरों पर, या हमें मेल भेज के भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक करेक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट। आप सभी को धन्यवाद। आईआईबीएफ ने फिर एक न्यूज ऐसी निकाल दी है कि जिसको आप ये सोचेंगे कि ये न्यूज से आपको कोई फायदा है या नुकसान है। अगर हम बात करें उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी, उनके लिए तो निश्चित रूप से फायदा ही है। जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो वो थोड़ा सा सुस्त हो सकते हैं इस न्यूज को देखने के बाद। और न्यूज क्या है दोस्तों, इन्होंने अपने एग्जाम्स जो कि मई से शुरू होने थे उनको रीशेड्यूल कर दिया है जून में। अब जून में रीशेड्यूल करने का कारण आपको सबको पता है कि इस समय पर जो इलेक्शंस की डेट्स थी उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब दोस्तों, बात आती है कि अगर आप अभी तक स्टार्टिंग नहीं करी थी तो अब आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक बात और, मुझे लगता है कि आईआईबीएफ शायद जरूर 2-4 दिनों का टाइम और देगा उन लोगों के लिए कि जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि उस डेट में किसी की शादी थी, किसी का प्रमोशन था, किसी का कुछ था, कोई वैकेशंस पे जा रहा था, तो हो सकता है उस समय उन डेट्स को देखते हुए उसने अप्लाई ना किया हो। लेकिन अब डेट चेंज हुई है तो आईआईबीएफ को 2-4 दिनों का समय दे देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा और इसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे करेंगे। इससे पहले की डिटेल में हम आपको बताएं तो दोस्तों, जेआईबी की इस डेट के एक्सटेंशन की वजह से हमने कोर्स के प्राइस को और डिस्काउंट कर दिया है। आप जल्दी से जाइए, अपने कोर्स को सब्सक्राइब करिए, लाइव क्लासेस लीजिए या रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देखिए। फ्री लाइव क्लास लेनी है तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके डेली की जो लाइव क्लास चल रही है उसको आप अटेंड कर सकते हैं। और इस न्यूज से निश्चित रूप से उन लोगों को जरूर फायदा होगा जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की ओर से। नोटिफिकेशन देखने से पहले मैं बता दूं कि फोर्थ पेपर की डेट नहीं चेंज करी है। कहीं आप सोचें कि फोर्थ पेपर लास्ट में होगा, इस कंफ्यूजन से कम 1-2% लोगों का पेपर तो जरूर छूटने वाला है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अभी से अलर्ट हो जाएंगे। फोर्थ पेपर 8 जून का जहां पहले था वहीं का वहीं है। लेकिन क्या कमाल किया है, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए 25 मई 26 मई यहां पर आपको फंसाया था उस समय पर दोनों पेपर लगातार दे करके, और 2 जून और 8 जून को थर्ड और फोर्थ पेपर किया था। अब देखिए यहां पर ये जो 8th वाला पेपर है इसको रीशेड्यूल नहीं किया है। 8 जून का पेपर वहीं का वहीं है। आपका जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है शुरू के 3 पेपर में। और मजे की बात देखिए कि पहले 8th को सैटरडे था तो उसने सीधे सीधे फर्स्ट पेपर 9th को रख दिया है। फर्स्ट पेपर, पता नहीं आईआईबी वाले कितना दिमाग लगाते हैं। अब देखिएगा सरप्राइज, जो आपका 8 जून का पेपर है वो वहीं का वहीं है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा, जो 8 जून है, 8 जून को जो आपका रिटेल का पेपर था वो वहीं का वहीं है। आप ऐसा ना समझिए कि रिटेल का पेपर लास्ट में आ गया है, बिल्कुल नहीं समझिए।
25 मई वाला पेपर 9 जून को। अब आप देखिएगा, रिटेल का पेपर आपका 8 जून को वहीं का वहीं है, और सीधे 9 जून को इंडियन इकोनॉमी का पेपर, जो कि सबसे पहला पेपर होता था, अब ये रैंडमाइज हो गया है। तो इसको आपको अलर्ट रहना है, बहुत ध्यान से रहना है। आपका पहला पेपर 8 जून को ही है, 9 जून को नहीं है। 9 जून को दूसरा पेपर है, जो कि पहला पेपर होता है, लेकिन सेकंड नंबर पे पेपर जो है दूसरा होगा। उसके बाद बात आती है 16 जून की, उसके बाद बात आती है 22 जून की, यानी कि जो पीपीबी का पेपर है वो 16 ऑफ जून को है, और आपका जो एएफएम का अकाउंट का पेपर है वो 22 जून को है। तो इस तरह से आप देखिएगा, आपका जो फाइनल डेट होंगी 8th, 9th और 16th और 22nd सैटरडे है। ये भी मिस्टेक्स हो जाती है कई बार, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये सैटरडे है, कहीं आप इसको संडे ना समझें। तो यहां पर वो अगर संडे कर देता तो क्या फर्क पड़ जाता। तो अब इस तरह से फाइनल हो गया, 8th 9th को, 16th को, 22 को, और 8th को जो है फोर्थ पेपर है, 9th को फर्स्ट पेपर है, 16 को सेकंड, और ये थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब जो पहला इंडियन इकोनॉमी का पेपर है वो फर्स्ट है, प्रिंसिपल वाला पेपर सेकंड है, और अकाउंटिंग वाला थर्ड है। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। देखिए, अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या, अगर आप अभी तक इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम के वाले वीक में अब आपको इंडियन इकोनॉमी का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको रिटेल पहले कवर करना है। और पीपीबी और रिटेल को बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि रिटेल में 60% सिलेबस पीपीबी के टॉपिक से आता है, जैसा हम लोग क्लासेस के समय आपको बताते रहते हैं। एएफएम के लिए निश्चित रूप से आपको पूरे वहां पर समय मिल रहा है, जो कि पहले नहीं मिल रहा था। तो इस समय का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप रिटेल को और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर को पहले से लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और आप देखिए कि 24 जो मई को पेपर था वो आपका पहुंच गया है 9 जून को। आप ऐसा कह सकते हैं 10-12 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। इन दिनों का आप यूज करिए, क्योंकि इन दिनों का यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और लाइव क्लासेस आप जहां से भी ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको करना शुरू करिए। जेआईबी में एक अच्छी बात है कि अगर आपने सुना भी है किसी लेक्चर्स वगैरह को तो उसका बेनिफिट वहां पर मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट की भी होती हैं और आपके बैंकिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है। और कोर्स को सब्सक्राइब करने का जो डिस्काउंटेड ऑफर था, जो ईयर एंड का था, वो हमने फिर एक्सटेंड कर दिया है। आप उसको भी लेकर के अपनी तैयारी को प्रॉपर शुरू कर सकते हैं। और मेरी सभी को शुभकामनाएं है कि इस बार आपका जेआईबी हो जाए, क्योंकि एक और मौका मिल गया है। जो एनरोलमेंट की डेट है, मुझे उम्मीद है पूरा आईबीएफ हमारी बात को सुनेगा और जरूर करेगा। तो अगर डेट जिन लोगों ने नहीं फॉर्म भरा उनके लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर लाइव क्लासेस में, और आप लोग जेआईबी पूरा करिए। फिर मिलते हैं हम सीआईबी क्लास में। थैंक यू सो मच।